वक्फ कानून के खिलाफ जारी विरोध तेज होता जा रहा है और आज कोलकाता में इसे लेकर बड़ी रैली की तैयारी की जा रही है। देखिए, इस रैली का ऐलान फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने घोषणा की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जानकारी मिल रही है कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जो कोलकाता का सबसे बड़ा ग्राउंड है, यहाँ ये रैली होगी। वक्फ के विरोध में ब्रिगेड चलो रैली का आह्वान किया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम जो दूसरे मुस्लिम संगठन हैं वो कोलकाता के परेड ग्राउंड में इस रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। इससे पहले कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया गया था। 26 अप्रैल को इस रैली का ऐलान किया गया है। कोलकाता को फिर से यहां पर जो मुस्लिम समाज की ओर से प्रदर्शन का ठिकाना बनाया जाएगा। इससे पहले कोलकाता में जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, इस दौरान कई आपत्तिजनक तस्वीरें भी देखने को मिली थी। जिस तरह से वहां पर हंगामा हुआ था, भगवा झंडे भी उतारे गए थे, उसको लेकर के विवाद खड़ा हुआ था और एक बार फिर से कोलकाता में वक्फ के विरोध में सबसे बड़ी रैली का ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल, जहां पर मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा भी हुई है, कई लोगों की हत्या भी की गई है और एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ही सबसे बड़ी रैली का ऐलान किया गया है। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जहां वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, वहीं मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इस कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आजादी के नारे भी लगाए गए हैं। ऐसा हुआ है कर्नाटक के मंगलुरु में। दावा है कि जुमे की नमाज के बाद मंगलुरु के अद्यार कन्नूर मैदान में 1 लाख मुसलमानों को बुलाया गया था। यह प्रदर्शन वक्फ कानून के विरोध में था और इस प्रोटेस्ट के स्पॉन्सर और डायरेक्टर खुद काजी थे। है हक हमारी आजादी, है वक्फ हमारी आजादी, है हक हमारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी। आजाद देश में आजादी, आजाद देश में आजादी, हम नहीं उठेंगे आजादी, हम नहीं उठेंगे आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी, हम नहीं रुकेंगे आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, हम लड़के लेंगे आजादी, हम लेके रहे। तो अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर किस आजादी की बात की जा रही है, क्योंकि भारत आजाद देश है। 1947 में आजाद पहले ही हो चुका है। अब फिर से इस तरह की आजादी के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? और ये कर्नाटक के मंगलुरु की तस्वीरें हैं जहां प्रदर्शन के दौरान इस तरह के नारे लगाए गए हैं। तो देखिए, काजी और मुस्लिम धर्मगुरु वहां पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यहाँ पर आजादी आजादी के नारे लग रहे हैं। आजादी, आजाद देश में आजाद देश में आजादी, हम नहीं उठेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ जिस तरह मंगलुरु में आजादी के नारे लगे, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले पर क्या कहना है देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले मुस्लिम मोहल्लों का, ये आपको सुनाते हैं। आज़ादी तो देखिए चाहिए है, इस काले कानून से चाहिए है जो सरकार बना रही है, जो बनाया है, और इसके अलावा भी जो कानून बनाए हैं उससे भी आज़ादी चाहिए है। और कहीं ना कहीं मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक ख़ास समुदाय को, एक वर्ग को लेकर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। आज़ादी तो बिल्कुल मांगी जा रही है, वक्फ कानून को भी लेकर आज़ादी मांगी जा रही है, और भी इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो काला कानून है उसको लेके भी आज़ादी मांगी जा रही है, और सरकार से भी आज़ादी मांगी जा रही है। जो सरकार जिस तरीके से अपने फैसले ले रही है और कोई वर्ग को ना समझ के जो है इस तरीके से जब भी समझ में आया फैसले ले रही, तो इसको मांग के आज़ादी ली जा रही है। देश की बात नहीं है, हमारे हक की बात है। देश तो आज़ादी में हमारा बहुत बड़ा रोल है, क्या समझे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, तमाम लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। अब हमें रहने की आज़ादी, खाने की आज़ादी, पीने की आज़ादी, हमारे ऊपर टिप्पणी ना की जाए, हमें पंचर वाला ना कहा जाए, हमें अच्छी निगाह से देखा जाए, तो हम भी अच्छी निगाह से देखने में सक्षम है। भाई मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनकी आज़ादियों के ऊपर रोक लगाई जा रही है, जैसे कि नमाज पढ़ने के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, कब्रिस्तान के ऊपर। तो ये सब चीज़ें कि आज़ादी चाहिए। लगता है कि इसी वजह से वहाँ पर आज़ादी के नारे लगे। सही नारे लगाए गए कानून को लेकर? नारे भाई आज़ादी के लिए लगाए जा रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है तो आज़ादी, कुछ सरकारों ने जैसे रोक लगा रखी है, मुस्लिमों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। उनसे आज़ादी चाहिए, उनसे आज़ादी चाहिए।